अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी, अच्छी सेहत अता फ़रमाए अपनी फ़ैमिली के साथ, आमीन सुम आमीन। आज का दिन यकीनन बहुत ही खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे इस नए व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ खई ड्रामा, जो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ट्रेंडिंग के साथ साथ खई ड्रामा जो है इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जहाँ पे उर्दू ज़बान बोली जाती है वहाँ पे खई ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर है। मज़े की बात यह है और खुशखबरी की बात यह है कि हमारे साथ खई ड्रामे के आज एक मेन कैरेक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और कोयटा से उनका ताल्लुक़ है। ये बहुत खुशाइन बात है कि कोयटा से ताल्लुक़ और खई ड्रामे में जो है वो मेन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर हैं। तो आपको इस वक्त मैं बताता चलूँ कि आप लोगों का टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, आप लोगों को सस्पेंस में ज़्यादा नहीं डालूँगा। आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ खई ड्रामे के जावेद जमाल बैठे हैं, जो खई ड्रामे में बादशाह खान का कैरेक्टर कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जावेद भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत अच्छे हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्लाह का बहुत आसान। जावेद भाई ये बताएं यार, एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये खई ड्रामा आजकल जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है और सुना है कि इस वक्त टॉप पूरे दुनिया में जो उर्दू लैंग्वेज में जो ड्रामास चल रहे हैं उसमें नंबर 1 पे चल रहा है। और आपका डायलॉग भी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप अपने मुंह से अगर वो डायलॉग बोलेंगे। पहले मुझे खई ड्रामे के बारे में बताएं कि आपने कैसे गए, ये रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ और आपका कैरेक्टर कैसे डिस्कस हुआ? ये डॉक्टर साहब ड्रामा जो है ये जुलाई में, पिछले साल जुलाई में इसकी कास्टिंग शुरू हुई थी। मुझे कॉल आई थी और फिर मेरी वजाहत हुसैन साहब से, जो डायरेक्टर थे इस ड्रामे के, उनसे बात हुई। फिर मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि पश्तून कल्चर पे ये था, और चूँकि हमारा ताल्लुक़ कोयटा से है और पश्तून हैं और सारा सिलसिला है, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन जब मैंने इसकी कास्ट देखी और स्क्रिप्ट मैंने सुना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये एक अच्छा ड्रामा साबित होगा। तो फिर इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। लास्ट स्पेल इसका हमने किया था दिसंबर में। तो ये गिलगित में रिकॉर्ड हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में, और बहुत ही मुश्किल एक सीरियल था। चूँकि हम अक्सर ड्राइंग रूम प्लेस करते हैं, तो ये टोटल आउटडोर और एक एक्शन थ्रिल, और इसमें ट्रेजिक एक ट्रैक भी है जो आपने भी देखे होंगे मेरे सीन्स, और बड़ा मज़े का था। और वो जो ट्रेंडिंग की बात आप कर रहे थे, वो मेरे बेटे भी मुझे दिखाते हैं कभी कभी। वो जुमला था कि खून का बदला खून है और मैं बदला ज़रूर लूँगा। मैं बदला ज़रूर लूँगा। ये पश्तून कल्चर है। जी जी बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा वो, जब शूट पे जाते थे तुम, तो उस वक्त जो है थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि हमारी बैठक होती है डेली की, हम यहाँ पे बैठते हैं दोस्तों। जी जी बिल्कुल। तो जावेद जब शूट पे जाता था तो एक चीज़ हम डिस्कस करते थे अक्सर औकात। जब गिलगित जा रहे होते थे तो गिलगित में इनकी रिकॉर्डिंग हुई, तो अक्सर औकात हम एक चीज़ डिस्कस करते थे कि यार आज क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो जावेद ने एक अपना जो है वो ड्रामे का एक सीन बताया जिसपे जावेद घोड़े पे बैठा हुआ था, और वो अगर अपने मुंह से बता दो कि यार वो जो कुत्ते पीछे पड़ गया। जी जी जी, वो ऐसा हुआ था डॉक्टर साहब। इसमें अगर आपने एक सीन देखा हो जहाँ पे मुझ पे गोली चलती है, वो तो चल गया, इसलिए मैं बता सकता हूँ व्यूअर्स को भी, कि जिसमें छुप के बादल गोली चलाता है और हम अपने फार्म हाउस पे, दुराब खान जो हमारे वालिद का रोल कर रहे थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, खालिद भट्ट साहब वफात पा गए, तो वो भी बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो भी बैठे हुए थे, देख रहे थे। तो हम घोड़ा सवारी कर रहे होते हैं, तो बादल वहाँ से फायर करता है, तो फायर मेरे हाथ पे लगता है। तो फिर वो सीन, उसके बाद सीन ऐसा है कि जंगल में वो कुत्ते जो हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, वो कुत्ते ले जा रहे होते हैं। तो उस सीन को शूट करने के लिए, चूँकि दोनों सीन साथ रिकॉर्ड हो रहे थे, वो कुत्ते लाए थे अल्सेशन, और बड़े ख़तरनाक कुत्ते। तो मेरी छठीस कह रही थी कि वो कुत्ते जो है ना, खुद को बड़ा एक जज्बाती अंदाज में कर रहे थे घोड़ों को देख के। तो एक कुत्ते ने जंजीर तोड़ी और सीधा उसी घोड़े पे आया जिस पे मैं बैठा था। तो उसने उस पर जंप किया, तो घोड़ा बिदक गया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसे हुआ, जैसे वो ऊपर हुआ ना, तो मुझे जैसे किसी ने यूं रख दिया ग्रास पे, ग्रासी थी तो, लेकिन वो जो टापे थी उसकी,
वो उससे मुझे अल्लाह ने महफूज रखा और मैं बच गया। मतलब घोड़े के नीचे थे आप? जी हाँ, घोड़ा जी जो बिल्कुल, है टांगे उसकी वो जंपे लगा रहा था, और अगर खुदा न खास्ता उसकी जो पाँव किसी भी मेरे जिस्म के हिस्से पे आते तो फिर बड़ा हड्डी मुश्किल हो जाना था। हाँ, बस ये अल्लाह ने करम किया। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, ये मुझे बताएं कि ये जो ड्रामा शूट हुआ जी इस लोकेशन पे आप लोग गए, जी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके दो भाई हैं, फैसल कुरैशी है, शामिल खान और फैसल शामिल कुरैशी, खान है, जी, जी। और इसके साथ साथ जो जीवा की female बादल है characters हैं इस और तरफ आगे है, जी बिल्कुल। ये मुझे बताया, मुझे थोड़ा सा ये भी पता चला है कि इसमें दो कैरेक्टर्स जो है वो अफगानी है, सच में अफगानी। क्या इसमें कोई सदाकत है? एक बादल लड़का नहीं है, एक वो दूसरा जो आपका बेटा बना, आपके बेटे को जिसने जो है वो ड्रामे में कत्ल किया है, एक वो शुजा। और एक वो फीमेल एक खातून है, कोई लड़की है, खातून है, वो ये नहीं, दो। एक्चुअली पता है होता ये है डॉक्टर साहब कि मैं जितना इनसे मिला हूँ, और मैंने तो इस ड्रामे में जो जितने लोग हैं इनके साथ मेरी मुलाकातें भी हुई, कराची से हैं, लाहौर से चंद लोग हैं। आप मेरा ख्याल बात कर रहे हैं माए की, जो महनूर है, जो शामिल खान की बेटी बनी है, हाँ, मॉडल भी शायद, है। शायद वही। वो अक्सर अपनी बातों में, इंटरव्यूज में कहती है कि हम चूंकि यहाँ पे आके आबाद हुए तो हमारा बैकग्राउंड अफगानी है। वो अच्छा, वो बैकग्राउंड अफगानी का बोल रहा है, जैसे हमारी एक आर्टिस्ट है नजीबा फैज, हाँ, वो तो सबको पता है अफगानिस्तान से हैं, नजीबा फैज कुन्नड़ से, बिल्कुल, तो वो खुद भी मानती है इस बात को। लेकिन माए का जो सिलसिला है वो हमारे वाला है, जैसे हम हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन अगर हम अपने फोर फादर्स देखें तो हम अफगानिस्तान से आए हैं। तो इस तरह कि जिनके फोर फादर्स अफगानिस्तान से आए हैं और वो कहते हैं जी हमारा बैकग्राउंड, वो उस तरह से खुद को कनेक्ट कर रहा है, जिस तरह उर्दू स्पीकिंग का बैकग्राउंड इंडिया से है, तो वो इस तरह से है, वैसे वो पाकिस्तानी है सारे। नए कोई प्रोजेक्ट का बताएं, कोई नया प्रोजेक्ट? जी बड़ा डॉक्टर साहब, अल्लाह का करम है कि ये खई के बाद मुझे बहुत सारे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, और मुझे कॉल्स भी आ रही हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और चूंकि हमारा अलमिया ये है कि जो हमारे पास कोयटा में वो एक ही हमारे पास प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान टेलीविज़न, और उसमें भी काम ना होने के बराबर है। अभी आपने खुद मेरे साथ एक सीरियल में जो हम साथ हैं, पीटीवी कोयटा का बख्तजारी, जिसके लिए हम मोरो गए थे, काफ़ी सालों के बाद ये एक ड्रामा बना है। इसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर में कराची में बहुत सारे ड्रामे हो रहे होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि खई का जो रिस्पांस है, मेरी इस 30-35 साल जो मेरी शोबिस की जो लाइफ है, इसमें जितना रिस्पांस इस ड्रामे का आ रहा है वो मेरे ख्याल मेरी लाइफ में बहुत कम आया है। ड्रामे तो पहले भी बहुत अच्छे बने, लेकिन उसकी वजह मैं बता दूं, उसकी वजह बता दूं, सोशल मीडिया बड़ा आम हो गया ना। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे आपके बिल्कुल वो सीन निकाल के उसको ट्रेंडिंग में डाल देते हैं, प्रोमोस चल रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब पे देखा जाता है। अभी आपको पता है कि मैं खुद ना टीवी पे नहीं देखता हूँ, और मैं अपनी फैमिली को भी देखता हूँ कि वो तकरीबन सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं। तो सोशल मीडिया से वाकई बहुत फर्क पड़ा है। ये सीरियल मैंने भी मिस किया, मेरे दिल में बहुत अरसे बाद ख्वाहिश आई, मैंने कभी किसी के साथ ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि मैं आपके साथ इस प्ले में काम करूंगा, उस फिल्म में काम करूंगा, लेकिन ये मेरे दिल में जरूर ये ख्वाहिश आई जब मैंने कहा काश इसमें और मेरी जगह बन रही। बिल्कुल बनती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे 2-3 नाम मेरे जहन में थे। एक तो अल्लाह ने उन्हें बहुत एक बड़े मकाम पे पहुंचाए। खालिद भट्ट साहब जब बीमार हुए तो हम लोग गिलगित में थे, फिर आगा खान हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए। फिर मैं और वजाहत भाई और बाकी दोस्त बैठे तो वो कह रहे थे कि यार इसका अल्टरनेट कौन होगा। तो उस वक्त मेरे जहन में मैंने कहा पहले तो अल्लाह इन्हें सेहत दे और ये खुद ही करे, और ऐसा ही हुआ। और उनका ये लास्ट सीरियल मुकम्मल किया उन्होंने और बहुत खुश थे इसमें काम करके। उस वक्त मेरे जहन में एक आध नाम आया था कोयटा से कि अगर ज़रूरी हुआ चेंज करना तो मैं सीनियर्स में से मैं सजेस्ट करूँगा। फिर इसकी जब कास्टिंग हुई थी, चूँकि मैं कोयटा से था और मेरे लिए वजाहत भाई भी नए थे, मैं पहली दफ़ा उनके साथ काम कर रहा था, मेरे लिए डीओपी भी नए थे, मेरे लिए जो उधर के बाकी लोग थे वो भी सारे नए थे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा है तो उनका वो पूरा सेटअप जो है वो कास्टिंग वास्टिंग कर चुके होते। अगर मैं कीप इन टच होता तो मैं ज़रूर कहता, और बल्कि इसलिए भी कहता कि उस कल्चर से, जिस कल्चर पे ये ड्रामा बना है, हमारे कोयटा के लोग
बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। मैं फिल्में कर चुका हूँ। आप फिल्में कर चुके हैं, हॉलीवुड की फिल्म आपने की है, आपका और इसी तजुर्बा कल्चर है पे। कल्चर पे, इसी कल्चर पे, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं ज़रूर वो वहाँ पे ये बात छेड़ता। अब आप देख लें जो कल्चर के ड्रामे कराची, लाहौर से कोयटा के करते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम में से होते हैं, कोयटा से होते हैं। तो ये ड्रामा चूंकि गिलगित में बन रहा था और मैंने वहाँ जाके इनको ज्वाइन किया था और सारी कास्टिंग मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए फिर मैं बात नहीं कर सका। बट ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सेवन स्काई का, जियो का, उन्होंने मौका मुझे ये फराम किया और मेरी एक जो मार्केट में जो एक वर्ती और ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा हो गई और माशाल्लाह मुझे उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। माशाल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और सिर्फ अगर कोई एक अच्छा सा डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंड में वो डायलॉग भी सुना दें और उसके बाद आप अपना पैगाम रिकॉर्ड कराएं। पैगाम मेरा बस यही है कि जिस तरह अभी हमें पता चल रहा है कि जिस तरह मैं अक्सर प्लेयर्स के बारे में कहता हूँ कि कभी किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी वो विकेटें ले लेता है, कभी वो रन्स करता है और कभी नहीं कर सकता, कभी विकेटें नहीं ले सकता। तो इसी तरह हमारी फील्ड भी है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सुपरहिट होते हैं, जैसे आज आप लोगों ने इसको खई को जितनी मोहब्बत दी है। तो अगर किसी ड्रामे में कोई परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग एकदम दिल बर्दाश्ता ना हो और अपने उस आर्टिस्ट को, हाँ बहुत ही मुश्किल काम है, आपको पता है, तो अपने उस एक्टर को जो है ना बर्दाश्त करें और उसकी हौसला अफजाई करें और जो ड्रामा आप लोगों को पसंद आता है उसे जिस तरह आप लोग खई को पसंद कर रहे हैं उसे पसंद करें। डायलॉग मेरा ये था जो मुझे पूरी सीरियल में मेरा डायलॉग एक पसंद आया कि जब वो अपने बाप से बात कर रहा होता है और गिलास तोड़ता है कि मैं उस वक्त तक मुझ पे सब कुछ खाना पीना हराम है जब तक मैं उस शख्स को जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया है मैं उससे अपने बेटे के कत्ल का बदला न ले लूं। वाह वाह, ये बड़ा एक हिट हुआ था। इसके बाद मैं फिर वो गिलास विलास तोड़ता हूँ। वाह वाह, थैंक यू जी। ये जावेद भाई हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। ये छोटा गिफ्ट नहीं है डॉक्टर साहब, ये आप लोगों की मोहब्बत है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारे आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपने दोस्त डॉक्टर नज़ीर दुरानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।